कि ये जो लड़के 22,000 सीटों के लिए, पहला क्वेश्चन था उनका कि ये जो लड़के जो 22,000 सीटों के लिए धरना कर रहे हैं, उनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? तो सुक्ता मैम का तो केवल यही कहना था, देखिए ये 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम 22,000 की परमिशन दे पाएँ। उनका स्पष्ट कहना था कि ना तो 22,000, इतना पावर हमारे पास नहीं है कि 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए हम कुछ आदेश कर पाएँ, या डीजी सर आदेश कर पाएँ, या गणेश सर आदेश कर पाएँ, या डायरेक्टर सर आदेश कर पाएँ। उनका स्पष्ट कहना था कि हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर बोला कि हमें प्रत्येक अभ्यर्थी से उतनी ही सहानुभूति है जितनी इस भर्ती में पास हुए। उनका ये कहना था। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन से हमें कोई आदेश 22,000 का मिलता है तो हम प्रयास करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, 22,000 से हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि प्रशासन से या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से यदि हमें आदेश आता है कि आप 22,000 जोड़ दीजिए तो हम उसका खुलकर प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। फिर दूसरा प्रज्ञा मैम का क्वेश्चन था कि मैम ये बताइए, जो एनसीबीसी से जो ऑर्डर आया है, एनसीबीसी का जो ऑर्डर आया है, क्या आप लोग एनसीबीसी को एक संवैधानिक संस्था नहीं मानते हैं क्या? केवल आप इतना बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम मानते हैं, एनसीबीसी संवैधानिक संस्था है और हम उसको मानते भी हैं, उसका हम सम्मान भी करते हैं। उसके द्वारा जो भी ऑर्डर पारित होते हैं, यदि हमारे संबंधित विभाग के होते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि उसका पालन भी करें। तो फिर दूसरा क्वेश्चन प्रज्ञा मैम का यही था कि यदि आप फॉलो करती हैं सारे ऑर्डर्स को, तो मैम ये जो एनसीबीसी की जो रिपोर्ट आई है, अंतरिम रिपोर्ट आई है 5,844 की या 27% की जो भी रिपोर्ट आई है, आप लोग इसको क्यों नहीं मान रहे हैं? तो उनका एक स्पष्ट कहना था कि ये मामला हमारे संज्ञान में आज पहली बार आया है। सुक्ता मैम का कहना था कि ये मामला हमारे संज्ञान में पहली बार आया है। यदि ऐसी कोई रिपोर्ट आई है तो उनको ज्ञापन दिया गया। तो उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को ले जाके मैं शासन से, प्रशासन से, हर जगह पे मैं बात करूंगी, और यदि ऐसी रिपोर्ट आई है तो विभाग को, प्रशासन को, शासन को, सबको माननी पड़ेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो सुक्ता मैम की तरफ से एक हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ कि नहीं, हो सकता है कि मतलब कि शायद विभाग में कुछ न कुछ तो चल रहा होगा, तभी इन लोगों ने ऐसी बात छेड़ी। तो ये तो बात हो गई आज। कहने का मतलब है सुक्ता मैम की, जो सुक्ता मैम का स्पष्ट कहना था, बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि यदि एनसीबीसी के द्वारा कोई ऐसा ऑर्डर आया है, भाई सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। सब लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग सुन लो सब लोग शेयर कर दो, तो लोग जुड़ जाएंगे, तो अपनी बात भी रख ली जाएगी अच्छे से, ताकि सब लोगों को पता भी चल जाएगा क्या चल रहा है और आगे की जो है क्या चीज़ें चल रही हैं वो भी पता चल जाएंगी। तो सुक्ता मैम का यही कहना था कि यदि ऐसा कोई ऑर्डर आया है तो इसकी हम बात जरूर रखेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और यदि सीटों को लेके या लिस्ट के बनाने के टाइम यदि किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हुई है तो हमारा प्रयास रहेगा, जितने लोगों का जो है एक तरीके से देखा जाए अहित हुआ है, तो हम बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। यदि जितने लोगों का क्या बोलते हैं कि अहित हुआ है, तो हम प्रयास करेंगे कि उनको न्याय मिले, और उस न्याय के लिए हम शासन से, प्रशासन से, हर एक जहां हमसे बन पड़ेगा हम वहां बात रखेंगे, एक अधिकारी के तौर पर और एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, तो हम बात सबसे रखेंगे अपनी। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल परेशान न होइए। तो
दूसरा क्वेश्चन हमारे राहुल भाई गए थे, राहुल भाई का यही क्वेश्चन था कि मैम आप कब रखेंगी, भाई कब तक के, जब हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग परेशान न होइए, हम आपकी चीज़ों को रखेंगे, आप लोग धरना ख़त्म कर दीजिए। तो भाई हम लोगों का तो यही उद्देश्य है कि हमारा धरना तब तक के चलेगा, चाहे वो 22,000 का हो, चाहे वो आरक्षण का हो, तब तक के चलेगा जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता। जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक कि हम अपना धरना चलाएंगे, तब तक कि हम धरना चलाएंगे। ठीक है, तो ऐसा बोला उन्होंने। अब बात करते हैं आगे की प्लानिंग के ऊपर। ठीक है, देखिए 5 तारीख को दिन सोमवार को एक महा आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया। बड़े भाई राहुल मौर्य, अमरेंद्र भाई और विजय भाई के नेतृत्व में, साथ में मेरा भी सहयोग रहेगा उसमें। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि हम लोग जब उप मुख्यमंत्री जी का घेराव किए तो भाई हम तो 2 दिन के बाद घर आए हैं वापस, और लाठी भी खाए सब लोग, लाठी भी चल गई। ठीक है, तो लाठी भी चली वहाँ पे और हम लोग लाठी भी खाए हैं, ऐसा नहीं कि लाठी नहीं खाए, लाठी भी खाए हैं। ठीक है, तो अब उस जो लाठी खाए हैं तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। रही बात सोमवार को महा आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है, चाहे वो 22,000 का रहा हो, ठीक, चाहे वो 22,000 सीटों के लिए रहा हो, चाहे आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए रहा हो, या जो भी चीज़ें लागू रही हैं, हमारा सब पे समर्थन है, हम सब पर काम करेंगे। तो जितने भी हमारे जर्नल के भाई हैं उनसे सभी से निवेदन है कि वो 22,000 की सीटों को जुड़वाने के लिए एक मंच पे आए, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई 10-12 दिन से धरना कर रहे हैं। आप लोग उनका साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। ठीक है, उसके बाद बात करें जो हमारे ओबीसी के भाई हैं, एससी के भाई हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग एनसीबीसी की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, यदि आप लोग चाहते हैं, क्योंकि आपके हक की लड़ाई केवल आप लड़ पाओगे और कोई नहीं लड़ पाएगा। अपनी अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए, आपके लिए कोई इतना फ्री नहीं है कि कोई लड़ पाए। ठीक है, ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई सोमवार को महा आंदोलन का कार्यक्रम है, और आप सभी से निवेदन करता हूँ और अपेक्षा भी करता हूँ कि आप सभी लोग महा आंदोलन कार्यक्रम का हिस्सा बने, चाहे वो 22,000 के लिए रहा हो, चाहे वो एनसीबीसी की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए रहा हो। तो आप सभी लोग आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, पूरे 75 जिलों के लोग आइए और अपने साथ 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को साथ में लेकर के आइए, क्योंकि जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा, आप लोगों की ताकत मिलेगी, तो हम कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे। जिनको आना है वो रविवार रात तक के हर हाल में पहुंच जाएं, क्योंकि हमारा जो भी कार्यक्रम है वो मंडे को सुबह 6 बजे से है। और इस बार जिस जगह पे हम महा आंदोलन करने जा रहे हैं वहाँ से आवाज़ समझ ली केंद्र तक के जाएगी, केंद्र सरकार तक के जाएगी, इनको झुकना पड़ेगा। ठीक है, जो राहुल भाई का हमारे खून बहा है उसका आप सभी को बदला लेना है। सभी से निवेदन करता हूँ, सब लोग आइए, सब लोग आइए,
संडे को हर हाल में आप सभी लोग पहुंच जाइए, संडे को सभी लोग पहुंच जाइए, चाहे वो 22,000 के समर्थक हों, चाहे वो आयोग रिपोर्ट के समर्थक हों, क्योंकि हमें चाहिए नौकरी, चाहे 22,000 से मिले, चाहे आयोग की रिपोर्ट से मिले। तो सभी को आना है, बिल्कुल आना है, 75 जिलों के लोग। ठीक है, 75 जिलों के लोगों को आना है, तो आप लोग आइए। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी अहित नहीं होने दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन करता हूँ और अपेक्षाएं भी करता हूँ कि आप सभी लोग आएंगे, हम लोगों का साथ देंगे और अपनी नौकरी लेके, और मैं बता रहा हूँ यदि आप लोगों ने साथ दे दिया